ब्राजील के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों। आज हम एक ऐसे देश का सफर करने वाले हैं जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं ब्राजील की। सांबा, फुटबॉल, अमेजन के जंगल और क्या नहीं है यहाँ। आज हम आपको ब्राजील के बारे में कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अद्भुत वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले तो बात करते हैं ब्राजील के कार्निवल पर। रियो डी जनेरियो की गलियों में नाचते गाते लोग, रंग बिरंगी पोशाकें, ढोल नगाड़े और वो जोश, वो उमंग, उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लाखों लोग एक साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जिंदगी का जश्न मना रहे हैं। इस कार्निवल की सबसे खास बात होती है सांबा डांस। इस कार्निवल की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। अलग अलग ग्रुप अपनी अपनी परेड के लिए तैयारी करते हैं, नए नए डांस स्टेप्स सीखते हैं और अपनी पोशाकों को डिजाइन करते हैं। अगर आप भी कभी मौका मिले तो ब्राजील के इस कार्निवल को जरूर देखने जाना। अब बात करते हैं ब्राजील की एक और खासियत की, अमेजन रेन फॉरेस्ट। यह पृथ्वी का फेफड़ा है। इतना बड़ा और घना जंगल जहां इतनी जैव विविधता है कि सोचकर ही दिमाग घूम जाएगा। यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप अमेजन के जंगल में ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ, सावधानी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ खतरे भी कम नहीं है। अमेजन रेन फॉरेस्ट सिर्फ ब्राजील के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ की वनस्पति हमें औषधियां देती है और यहाँ का पर्यावरण हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ब्राजील और फुटबॉल का रिश्ता तो जैसे सांसों का है। यहाँ हर गली में आपको बच्चे फुटबॉल खेलते हुए मिल जाएंगे। आखिर ब्राजील ने ही तो दुनिया को पेले, रोनाल्डो, नेमार जैसे महान फुटबॉलर दिए हैं। ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार फुटबॉल विश्व कप जीता है और यहाँ की टीम हमेशा से ही दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक रही है। जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो पूरा देश ही थम सा जाता है। लोग अपने घरों, दुकानों, ऑफिसों में टीवी से चिपके रहते हैं और अपनी टीम को जीत के लिए हौसला अफजाई करते रहते हैं। अगर आप भी फुटबॉल प्रेमी हैं तो ब्राजील जाकर कोई मैच जरूर देखना चाहिए। ब्राजील में एक ऐसी जगह भी है जहां जाकर आपको एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। यह जगह न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं रियो डी जनेरियो में स्थित क्राइस्ट दी रिडीमर प्रतिमा की। यह प्रतिमा अपने विशाल आकार और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रतिमा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और ब्राजील की पहचान बन चुकी है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है और यह 1 मीटर के आधार पर खड़ी है। ऊंची पहाड़ी पर खड़ी यह प्रतिमा ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर पर अपनी कृपा बरसा रही हो। यह पहाड़ी कोर्कोवाडो पर्वत के नाम से जानी जाती है। यहाँ से पूरे रियो शहर का नजारा देखते ही बनता है। इस ऊंचाई से शहर की सुंदरता और भी निखर कर सामने आती है। नीला समुद्र, हरा भरा शहर और दूर तक फैली पहाड़ियाँ, सब कुछ इतना खूबसूरत लगता है जैसे किसी चित्रकार ने अपनी कल्पना को कैनवास पर उतार दिया हो। यह दृश्य मन को मोह लेने वाला है। यहाँ आप केवल कार से भी जा सकते हैं और ऊपर से पूरे शहर का नजारा ले सकते हैं। यह यात्रा रोमांचक और यादगार होती है जो आपको जीवन भर याद रहेगी। ब्राजील के बारे में बात करें और सांबा डांस का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह डांस ब्राजील की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और यहाँ के लोगों के रग रग में बसा हुआ है। सांबा सिर्फ एक डांस नहीं है, यह तो एक भावना है, एक जुनून है, एक ऊर्जा है जो आपको भी अपने साथ नचाने पर मजबूर कर देती है। इस डांस की शुरुआत तो ब्राजील में हुई थी, लेकिन आज यह पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आपको कभी मौका मिले तो ब्राजील में सांबा डांस जरूर देखना। यहाँ आपको कई ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ सांबा डांस की प्रस्तुतियाँ होती रहती है और अगर आपका मन करे तो आप भी सांबा डांस सीख सकते हैं। ब्राजील सिर्फ संस्कृति और खेल के लिए ही नहीं बल्कि अपने अद्भुत वन्य जीवन के लिए भी जाना जाता है। अमेजन के घने जंगलों से लेकर अटलांटिक तट तक ब्राजील में आपको कई तरह के जीव जंतु देखने को मिलेंगे।
यहाँ जगुआर, प्यूमा, ओसेलोट जैसे शक्तिशाली शिकारी जानवर पाए जाते हैं, तो वहीं सुस्त स्लॉथ, प्यारे कैपिबारा और रंग बिरंगे मकाऊ तोते भी आपका मन मोह लेंगे। यहाँ तक कि गुलाबी रंग के डॉल्फिन भी पाए जाते हैं, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। ब्राजील में कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं, जहाँ इन जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो आप इन उद्यानों में जाकर वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक निवास में देख सकते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं। कॉफी पसंद है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो फिर ब्राजील आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की कॉफी का स्वाद और सुगंध आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है और यहाँ की कॉफी अपने अनोखे स्वाद और सुगंध के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की कॉफी प्लांटेशन का नजारा भी अद्भुत है। यहाँ पर आपको कई तरह की कॉफी पीने को मिलेंगी, हल्की, तेज, मीठी, कड़वी, जैसी आपकी पसंद हो। हर एक कप में आपको एक नया अनुभव मिलेगा। चाहे आप किसी भी प्रकार की कॉफी पसंद करते हो, ब्राजील में आपको हर प्रकार की कॉफी का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। ब्राजील में कॉफी पीना सिर्फ एक पेय पदार्थ का सेवन करना नहीं है, बल्कि यह तो एक संस्कृति है। यहाँ की कॉफी संस्कृति में आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। यहाँ लोग दिन की शुरुआत ही कॉफी से करते हैं और दिन भर में कई बार कॉफी का आनंद लेते हैं। चाहे सुबह हो या शाम, कॉफी हर समय का हिस्सा है। अगर आप कॉफी प्रेमी हैं, तो आप ब्राजील में किसी कॉफी प्लांटेशन का दौरा भी कर सकते हैं और कॉफी बनाने की प्रक्रिया को करीब से देख सकते हैं। यह अनुभव आपको कॉफी के प्रति और भी अधिक प्रेमी बना देगा। यहाँ आपको ताजी कॉफी बीन खरीदने का भी मौका मिलेगा, जिसे आप घर ले जाकर अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए ताजी कॉफी बना सकते हैं। ताजी कॉफी का स्वाद ही कुछ और होता है। तो बस तैयार हो जाइए ब्राजील में कॉफी के स्वाद में डूब जाने के लिए। यह यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक होगी। ब्राजील सिर्फ जंगलों और शहरों का देश नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ समुद्र तट भी हैं, जो आपको अपनी खूबसूरती से दीवाना बना देंगे। ब्राजील के समुद्र तटों की सुंदरता और शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित ब्राजील में कई ऐसे समुद्र तट हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। इन तटों की प्राकृतिक सुंदरता और साफ पानी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रियो डी जनेरियो का कोपाकबाना बीच, जहां सफेद रेत, नीला समुद्र और हरे भरे पहाड़ मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। ये बीच न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की जीवंतता भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ आप सूरज की गर्मी का आनंद ले सकते हैं, समुद्र में तैराकी कर सकते हैं या फिर बस रेत पर लेटकर आराम कर सकते हैं। यह स्थान हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास पेश करता है। यहाँ आपको कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स का भी मजा लेने का मौका मिलेगा, जैसे कि सर्फिंग, जो आपके एडवेंचर को और भी रोमांचक बना देगा, स्कूबा डाइविंग, जेट स्कीइंग और बहुत कुछ। ये सब आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेंगे। और हाँ, बीच पर बने रेस्टोरेंट में जाकर आप ताज़ा सी फूड का लुत्फ उठाना न भूलें। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में आपको ब्राजील के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी चखने को मिलेगा। तो बस तैयार हो जाइए ब्राजील के खूबसूरत समुद्र तटों पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ब्राजील एक ऐसा देश है जहां कई संस्कृतियों का मिलन होता है। यहाँ आपको यूरोपीय, अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी संस्कृतियों की झलक देखने को मिलेगी। इस विविधता ने ही ब्राजील की संस्कृति को इतना खास और रंगीन बनाया है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और जीवन से भरपूर होते हैं। यहाँ की संस्कृति में संगीत, नृत्य और खान पान का बहुत महत्व है। ब्राजील के लोग हर मौके को एक त्योहार की तरह मनाते हैं और जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। ब्राजील में आपको कई ऐतिहासिक इमारतें, संग्रहालय और कला गैलरी भी देखने को मिलेंगी, जो ब्राजील के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति की दास्तां बयां करती है। ब्राजील जाएं और यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद न लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ब्राजील का खाना भी उतना ही रंगीन और स्वादिष्ट है जितनी यहाँ की संस्कृति। यहाँ के व्यंजनों में आपको अफ्रीकी, पुर्तगाली और देशज स्वादों का मिश्रण देखने को मिलेगा। ब्राजील का राष्ट्रीय व्यंजन है फेजवाड़ा, जो काली सेम, मांस और चावल से बनता है। ये व्यंजन आपको ब्राजील के हर कोने में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ के पास्टेल, कोक्सा, मोकेका
और ब्रिगेडिरो भी बहुत ही मशहूर हैं। ब्राजील में आपको ताज़ा फलों और जूस की भी कमी नहीं मिलेगी। यहाँ के एकाई और गुआराना फल अपने स्वाद और पोषक तत्वों के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये था ब्राजील। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ब्राजील एक ऐसा देश है जहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। घने जंगल, खूबसूरत समुद्र तट, जीवंत शहर और रंगीन संस्कृति। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।